सो अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर B2 और मैग्नेटिक बिहेवियर। तो हमने कन्फिगरेशन लिखी। तो पिछले लेक्चर का वो है कॉन्टिन्यूस है 1s 2s 2p। तो 1s पहले हम बॉक्स टाइप में ही बना लेते हैं, 2s एंड 2p। तो इसका तरीका क्या था, 1 2 शॉर्टकट 1 2, ये शॉर्टकट था। ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे। यहाँ पे क्या था आपका 1 और यहाँ पे आपका इस तरह से ये 1 और ये नीचे 1। अब हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं। लो जी, अब हमारे पास है बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन B2 में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इनका नाम लिख लो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये सेम लेवल पे है ना, इसलिए सेम एनर्जी है। सिग्मा 2pz, ऊपर वाले की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब 5 इलेक्ट्रॉन डालो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें मेनली सेंटर वाले से मतलब है, ये सेंटर वाले से मतलब है। तो मैं ये सेंटर वाला ही मार्क करूंगा क्योंकि यही होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मेनली हमें सेंटर वाले से मतलब है। अब देखो सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन्स 10 डालने हैं। हरसिमरन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो अनपेड आया ना अब यहाँ, हरसिमरन आया अनपेड। यस हाँ, तो यस सर। वो कई बार ना आप करोगे तो पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता, ऐसे लगता है कि भाई आएगा ही नहीं। तो ये हो गया। अब बोलो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हरसिमरन। बॉन्ड ऑर्डर हाफ हाफ नंबर इंटू ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी माइनस बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। कितने हुए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलो, कितने हुए? 6 दो, दो चार 6। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? कितने? 4। 4 हैं, 4 है ना। तो हाँ जी। आपका आंसर आ गया 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हुआ? क्या हुआ मैग्नेटिक बिहेवियर? पैरामैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक। अब समझ में आ गया, नाउ हाँ इट इज जी इजी। सर। चलो अब अगला करो आप लोग सॉल्व फॉर ये C2 आपने कर लिया, ये भी कर लिया। आगे ही चलते हैं अपनी शीट में। तो ये नोट कर लो अगर इफ यू वांट टू नोट इट। नोट कर लो, जल्दी नोट करके डन बोलो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड फॉर दैट आई विल गिव यू अगेन फ्यू मिनट्स टू डू दैट। लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू, लिखो फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2, tell magnetic behavior also, tell magnetic property। चलो जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट दिए मैंने, चलो जल्दी करो। एंड यू आर गिवन 2 मिनट्स। तो कर रहा हूँ। ओके, अब आप लोग मेरे साथ करो, मैं करवा रहा हूँ। देखो मेरे साथ कर लो कैसे करना है। आगे सर। ओके फाइन, सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो n प्लस n गिव N2 7 होता है। तो कन्फिगरेशन अगर हम लिखें 7 की, तो 1s2 2s2 2p3, यानी सारे ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। तो लो जी, हम सारे ऑर्बिटल बनाते हैं और इस बार मैं शॉर्टकट में बनाऊंगा, समझना। 1s 2s 2p, 1s इस तरह से मैं शॉर्टकट में अब इस बार बनाऊंगा। तो आप भी बना लेना ऐसे ही। फिर 2s शॉर्टकट में बना रहा हूँ इस तरह से, 2s 2p 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसको मैं डॉटेड में ज्वाइन कर दूंगा जैसा आपको सिखाया है, इस तरह से। तो ये थोड़ा जल्दी बन जाता है और कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, बीच में आ गया N2। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना, नंबर नहीं मिलेंगे। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py
देन ये वाला अकेला जो है इसे कहते हैं सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। अब 7 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ। नाइट्रोजन में 7 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें मेनली सेंटर वाले से मतलब है, तो टोटल 14 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऊपर वाले ऑर्बिटल में कब जाना, जब नीचे भरेंगे तभी ना। तो हुंड्स रूल क्या कहता है कि पेयरिंग जब तक नहीं कर सकते जब तक ये नीचे वाले ऑर्बिटल। तो एक यहाँ से हमने इस तरह से किया, एक बार दोबारा काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हरसिमरन क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, number of हाँ electrons एंटी minus बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। antibody तो हाफ बॉन्डिंग कितने हैं, कितने हैं बॉन्डिंग? 10 10। तो ये मैंने डाला 10। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? अपने हो गए 4 4 हैं। तो आंसर आ गया 6/2, आंसर आ गया 3। और आपको पता है ना नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसा, तो दैट यू ऑलरेडी नो। अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, पेयर्ड है सारा, पेयर्ड है तो क्या हुआ? डायामैग्नेटिक। सो होपफुली यू ऑल हैव डन। चलो इसी खुशी में ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो जी, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 प्लस। करो एंड टेल मैग्नेटिक बिहेवियर। करो इसको सॉल्व। आपको दिए 2 मिनट्स। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 प्लस एंड टेल इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। थिंक योर ओन। कैसे करना था देखिए, देखो बेटा कैसे करना है। पूर्वांशी यू आर ऑनलाइन? हेलो पूर्वांशी, आवाज आ रही है? Yes, sir. चलो हेल्प करो मेरी, मैं हिंट देता हूँ आपको। देखो मैं कलर चेंज करता हूँ पहले तो पेन का। ये मैंने चेंज कर लिया कलर। मैंने ये बताया था कि जो आपका ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इस तरह से लिखेंगे एन, मतलब ये जो मॉलिक्यूल दिया है एन एन प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन और यहाँ पे लिख देता हूँ एन प्लस। तो यहाँ पे हो गए 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने हो गए 6। और टोटल कितने हो जाएंगे N2 में, कितने हो जाएंगे 13। चलो अब मैं बोलो यहाँ इलेक्ट्रॉन डालूं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4 5 6। जब मैं इसको मिक्स करूंगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे पूर्वांशी? 13। अब मैं 13 13. डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। लो जी देखो बॉन्ड ऑर्डर। बताओ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। हाफ हाँ. नंबर ऑफ बॉन्डिंग Number of माइनस bonding एंटी or बॉन्डिंग। the हाफ bonding. बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2 4 1, 8 9 9 है, चेक करो। 9, और इधर कितने हैं 4। 4, कितना आया आंसर? 5/2। 5/2, और आंसर कितना 2.5. आया 2.5। और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। वेरी नाइस। तो आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी बेटा, ऐसी वाली डायग्राम बना लो, इट विल सेव योर टाइम। सो आई होप सबका हो गया। और एनीबडी हैविंग प्रॉब्लम? प्रभजीत एनी प्रॉब्लम बेटा? नो No, प्रॉब्लम। sir. ओके। सृष्टि आपका नेटवर्क बेटा टूट रहा है बीच बीच में, वीडियो देख के समझ जाओगे। वरिंदा एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो प्रॉब्लम। ओके वंशिका एनी प्रॉब्लम? लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 माइनस। लो जी you have 2 minutes, solve it your own। 5 bond order, find bond order for N2 minus। माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो now use your own brain, you are given 2 minutes। नमन help me out, tell me कैसे करूं। देखो मैं बताता हूँ, हिंट देता हूँ थोड़ा सा। जैसे N2 नेगेटिव है तो N प्लस N नेगेटिव क्या बनाएगा? N2 नेगेटिव बनाएगा। तो हरसिमरन इधर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। इधर कितने आएंगे? बोलो 8 8। टोटल कितने हो गए? 15। 15 अब चलो नमन बोलो अब इधर कैसे भरूं? n माइनस और ये हो गया हमारा N2। तो नमन बोलो मैं इलेक्ट्रॉन कैसे डालूं बेटा इसमें?
बोलो। 7 इलेक्ट्रॉन डालने हैं यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितने डालने होंगे? 8, एक माइनस है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें तो मेनली बीच वाला चाहिए, तो ये हो गए 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 16। तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे, ये इस तरह से आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताओ अपना हरसिमरन। हाफ नंबर ऑफ Number of बॉन्डिंग bonding electrons minus number of अब antibody कितना आया electrons. हमारा एंटी बॉन्डिंग? कितना आया? 10। बोलो जरा कितना आया? इतना ही आ रहा है? बॉन्डिंग कितना आ रहा है? हाँ जी सर। बॉन्डिंग आ रहा 10. है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने 16 डाल दिए यार, 16 इलेक्ट्रॉन डाल दिए थे। हाँ जी, वही देख रहा था सर। तो ये कितने हो गए? 5। तो ये हो गया 5 अपॉन कितना? 2। 2. आंसर आया 2.5। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई यहाँ पे, हमने N2 का नोट की फॉर्म में लिख लो इसको यहाँ पे साइड पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने N2 निकाला तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया 3। हमने N2 प्लस निकाला तो बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5, और N2 माइनस निकाला तो भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5। अब कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड कि बताओ इन तीनों में कौन स्टेबल है। तो ऐसे याद रखना, वो स्टेबल होता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन दोनों में कौन सा है स्टेबल। अब ये चीज ध्यान से समझनी है आपने। क्या क्वेश्चन बोला? अगर तीनों में पूछ लें कौन स्टेबल है, तब तो N2 है, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो स्टेबल। अब क्वेश्चन आ गया कि ये सेम सेम वाले हैं, इसमें कौन है? तो इसमें हमेशा पॉजिटिव वाला स्टेबल होगा। इसका हिंट ले लो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है तो रिपल्शन कम, बस ऐसे समझ लो। जहां रिपल्शन कम वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, याद रख पाए, ठीक है? अदरवाइज लिखने के लिए नहीं है। जैसे मान लो पेपर में आ गया कि N2 प्लस और ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, कौन स्टेबल होगा? तो आप बोलना N2 प्लस, क्योंकि प्लस में इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो रिपल्शन कम हो गई। इस तरह से आप शॉर्टकट बना के याद रख लो। तो इन दोनों में ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हरसिमरन क्या बताया मैंने? बोलो क्या बताया मैंने नोट में? वेरी इंपॉर्टेंट जो नोट। पॉजिटिव वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? ऐसे एक लॉजिक भी दिया आपको हल्का सा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम होने से रिपल्शन कम होती है। तो इसको अपने माइंड में रखो एज अ शॉर्टकट। चलो, सो आई होप ये सारा आपका हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर CO। करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर CO। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई CO का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें। अच्छा, क्यों होती है कंफ्यूजन? ये भी मैं बताता हूँ कि कंफ्यूजन होने का रीजन क्या है, ये भी समझो। क्योंकि मैंने जब पढ़ाया तो मैंने ये बताया कि नाइट्रोजन तक तो 1 2 1 2 यूज करना है, बट ऑक्सीजन फ्लोरीन वाला आ जाए तो 1 2 2 1 यूज करना है। अब समझ में आई ना बात आपको, क्यों कंफ्यूजन होती है? क्योंकि अगर नाइट्रोजन तक हो तो 1 2 1 2 कर लेंगे, बट अगर इससे ज्यादा आ जाए तो 1 2 2 1। तो मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये भी याद रखो शॉर्टकट। जब ऐसा मिक्सचर आ जाए ना, तो आप ये देख लो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्या है, तो उसके हिसाब से कर लेना। यानी अगर 14 तक, 14 से नीचे नीचे इलेक्ट्रॉन हो तो 1 2 1 2 ले लेना, और अगर 14 या उससे ज्यादा हो तो 1 2 2 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं चेक करो, कितने बनते हैं इलेक्ट्रॉन? कितने बनते हैं सिमरन इसमें इलेक्ट्रॉन? कार्बन एंड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चेक करो, 6 + 8 टोटल कितना हुआ? 14। तो 14. अगर आपका टोटल 14 से कम है ना, मान लो लेस देन 14 है, तो आप 1 2 1 2 यूज करना फॉर 2p। और 14 से ग्रेटर है, 14 और उससे ग्रेटर है, 14 और उससे ग्रेटर, तो आपका शॉर्टकट रहेगा 1 2 2 1 फॉर 2p। तो चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बताओ कैसा आएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो इसकी ना लुईस डॉट डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने लुईस डॉट डायग्राम में पढ़ा हुआ है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना। यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए हरसिमरन? क्या आना चाहिए? सर 3 3. आना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो ये डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं।
तो डायग्राम तो मेरी जल्दी बन जाएगी। ये लो मैंने बना दी डायग्राम, आप देखो अब यहाँ पे ध्यान से कैसे होगा ये सॉल्व, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लो अब मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, समझना जरा ध्यान से। यहाँ पे मैं ब्लू से भर देता हूँ इलेक्ट्रॉन, एक साइड कार्बन एक साइड ऑक्सीजन और बीच में CO। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 14। तो टोटल 14 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हो गया 14, इतने ही थे यहाँ तक। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। हरसिमरन बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बोलो, बोलो। सर नंबर ऑफ बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग क्या इलेक्ट्रॉन्स। आया बॉन्डिंग में कितने हैं? 10। 10 - 4 कितना आ गया आंसर हमारा? 3 6/2 आंसर आ गया 3। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। चलो ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। लो जी फिर से शॉर्टकट देखो, अगर कभी कोई मिक्सचर का क्वेश्चन आ जाए तो मिक्सचर वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने उसका टोटल करना है। अगर आपका टोटल 14 से कम है तो P में 1 2 1 2 यूज कर लो, और 14 या 14 से ज्यादा है, 14 और मोर देन 14 है, तो आप इस शॉर्टकट पे चलो, है ना। तो 1 2 2 1, पर मेरा ना यहाँ आप देखो तो गड़बड़ है, यहाँ पे मेरी डायग्राम में ना 1 2 आ गया था, तो ये होना चाहिए था 2 1। वो ठीक कर लेना, ठीक है बेटा, अपने हिसाब से। तो डायग्राम ये वाली नहीं बनेगी, ये ऊपर नीचे हो जाएगी डायग्राम। ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 14 और 14 से के आसपास वाला है। सेकंड केस में आता है, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 में चला गया। तो ये डायग्राम मेरी यहाँ पे गलत है, आप इसे ठीक कर लेना अपने आप ही। ये डायग्राम ऐसे बनेगी 2 1, तो ये सेम इलेक्ट्रॉन थे तो आंसर सेम आ गया, तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्डिंग में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यू गॉट इट हरसिमरन, पूर्वांशी, गॉट यस इट? सर। चलो अब होमवर्क लिखो। Yes, sir. नाउ राइट डाउन होमवर्क। होमवर्क है मुझे आज शाम तक सॉल्व करके भेजना है। होमवर्क है मतलब 10 बजे तक। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2, F2, Ne2, O2 -2, O2 2+, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड टेल मैग्नेटिक करेक्टर, टेल मैग्नेटिक करेक्टर ऑल्सो। सो दिस इज योर होमवर्क, और आज रात 10 बजे से पहले पहले इसकी फोटोज मेरे पास पहुंच जानी चाहिए सॉल्व करके, और सॉल्व आपने डायग्राम बना के करना है, ठीक है ना। तो बस आज की क्लास में इतना, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है।